इस मॉडल में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी भाई, क्या कि उन्होंने लिया क्या, एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल मीन्स एल्यूमिनियम फॉइल देखिए कभी, हाँ, बस वैसी गोल्ड फॉइल ले ली उन्होंने, है ना। क्यों गोल्ड फॉइल ली होगी? एल्यूमिनियम फॉइल से बात नहीं बन जाती, क्या है, हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल से क्या है बात नहीं बनती, या दूसरी फॉइल लगा लेते। क्यों गोल्ड के बारे में उन्होंने इस पे इतना स्पेशल फोर्स दे दिया? हाँ, गोल्ड इंपॉर्टेंट था क्या उस समय? नहीं भाई, गोल्ड को चुरा चुरा के ले गए यहां से सब ऐसा था क्या? चलो कोई नहीं। फिलहाल जो गोल्ड था ना वो कैसा था, वो नॉन रिएक्टिव मटेरियल था। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या? नॉन रिएक्टिव, इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करता। दूसरी क्या बात, इसको जितना थिन बनाया जा सकता था इतना थिन किसी को नहीं बनाया जा सकता, सही नहीं है। इजीली अवेलेबल हो गया, शीट जैसा बना लिया गया। और जो इसकी जो न्यूक्लियस थे वो भी कैसे थे, अंदर का जो मटेरियल था वो भी कैसा था, डेंस था। न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना। अब क्या करते हैं, ये इस फॉइल पे, ये सर्किल का मतलब समझ में आ रहा है? ये सर्किल का मतलब क्या, सर्किल का मतलब यहां पे बस ये बताना चाह रहे हैं कि उस गोल्ड के अंदर जो एटम्स है ना उसको वह डिस्प्ले कराने की कोशिश की, और यहां से पास कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या अल्फा पार्टिकल्स पास किया जा रहा है भाई। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम का एटम जिसका मास कितना होता है, 4 होता है, एक हैवी एटम, उसको क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, है ना। पास कराने के बाद हो क्या रहा था उसको समझना भाई। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था ना वो कैसा था, कैसा स्ट्रक्चर था? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सेम वैसा ही जैसे जे जे थॉमसन ने बनाया था। जे जे थॉमसन ने कैसा बनाया था, ट्रांसमिट हो, ब्लिंक करे तो पता चल जाए कि कुछ हुआ। सेम स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना एक ऐसा सर्कुलर पाथ में था, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में वही सेम केमिकल यूज किया गया, ब्लिंक करने वाला। ऐसे बैठोगे नींद आएगी भाई, ऐसा नहीं बैठना, ठीक है। ऐसा वाला पार्ट जो है ना, देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर ना समझ में आए तो धीरे से आपको नींद कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता चल जाएगा कि इसको नींद आ रही है कि नहीं? नहीं समझ रहे? हाँ, तो कर क्या रहे, एक छोटे से पार्ट से ये सारी की सारी जो पार्टिकल्स है ना उनको ट्रांसमिट किया जा रहा, और स्ट्राइक कर रहा है वो पार्टिकल किस पे, गोल्ड फॉइल पे। और गोल्ड फॉइल पे जब स्ट्राइक हुआ ना तो कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिख रही। क्या कि पूरा का पूरा जो गोल्ड स्ट्रक्चर है ना, एक पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसा ऐसा करके ये गया और स्ट्राइक कर दिया और ब्लिंक मुझे दिख गया वहां पे, है कि नहीं। वो जो पूरा का पूरा केमिकल लगा हुआ है ना उस पर, सपोज कर लेना कुछ ऐसा वाला पार्ट, और ये यहां पे जाके स्ट्राइक कर गया, पता चल गया। बहुत अच्छी बात भाई कि मैंने यहां से भेजा सीधे पहुंच गया वहां पे, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा और नीचे से सेंड कर दिया, अरे इधर देख बेटा, इधर इधर, है ना। इधर से भेजा ऐसे करके ये गया ये, और ये धीरे से इधर पहुंच गया, तो यहां ब्लिंक होता हुआ दिख गया। कहां दिखना चाहिए था, दिखना तो यहां चाहिए था भाई, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, फिर इसको थोड़ा और नीचे से पास करे तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसा करके दिखा। ये सब सारी चीजें कैसी हैं, स्ट्रेट जैसी हैं, ऐसी। यहां पे तो थोड़ा सा कैसा रहा, ये दिखना चाहिए था यहां पे और दिख रहा है यहां पे, ये थोड़ा सा कम डिफ्लेक्शन दिखा, है कि नहीं। अच्छा, अगर अब की बार क्या कर रहे हैं, और थोड़े नीचे से जाके यहां पे इस तरीके से करे तो मुझे डिफ्लेक्शन दिखा ही नहीं भाई वहां पे। तो क्या किए, अब डिफ्लेक्शन नहीं दिखा तो मतलब गया कहाँ ये पार्टिकल, कहीं ना कहीं तो गया होगा। वो तो हमने बता दिया वापस वाला, कहीं ना कहीं गया होगा। अब कहीं ना कहीं गया तो उसने ऐसा भी बना दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया, और फिर यहां से पास किया। अब की बार वहां ब्लिंक ना हो गया, कहां ब्लिंक होता हुआ दिख गया, यहां दिख गया भाई, है कि नहीं। और जो मैक्सिमम केस थे ना भाई, मैक्सिमम केस जो थे वो कैसे थे, या तो ये ऐसा जा रहा था स्ट्रेट, है ना, कुछ ऐसा, और या फिर इसके पास से होके अगर गया तब भी स्ट्रेट मिल रहा है। अगर एग्जैक्टली सेंटर के पास से जा रहा होता था ना तब क्या कर जाता था, वो डिफ्लेक्ट कर जाता था।
सेंटर के जितने नियर पहुंच गया पार्टिकल उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया। एग्जैक्टली सेंटर पे चला गया तो डिफ्लेक्शन उस साइड पे दिखाई नहीं, फिर कहां पे मिला, जहां से उसे सेंड किया गया था। सही नहीं था। तो इसका मतलब क्या था कि सेंटर से अगर पास हो रहा था, अगर सेंटर से पास होता तो वो क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है ना। सेंटर को छोड़ के अगर कहीं से क्रॉस कर रहा है तो क्या कर पा रहा है, वो पूरी तरीके से क्रॉस कर पाता है। सेंटर के जितने नियर पहुंचता है उतना ही क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और बेंड क्यों हो रहा होगा भाई, यहां से पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, यहां पे भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, जो उसे क्या कर दिया, उसे रिपेल कर दिया, है कि नहीं। अरे बात समझो ध्यान से, अगर ये कैसा पॉजिटिव और अगर अंदर वाला नेगेटिव होता तो क्या करता, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, और डिफ्लेक्शन कहां दिख रहा होता, इधर दिख रहा होता। पर किधर दिख रहा, अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे की तरफ दिख रहा, जो ये इंडिकेट कर रहा कि ये जो अंदर वाला मटेरियल है ये कैसा है, हाईली डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज है। तभी इस ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, बार बार रिपेल करता है। जैसे ही वो पार्टिकल अगर सेंटर की तरफ मूव कराना चाहे तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, उसको भेद नहीं पा रहा। एग्जैक्टली सेंटर पे गया तो उस तरफ मुझे ब्लिंक भी नहीं दिखती, लाइट भी नहीं दिखती, क्या हो जाता, वो रिटर्न बैक हो जाता। सेंटर को छोड़ के कहीं से पास करा दिया जाए तो क्या, कुछ स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट होते तो कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते। सेंटर को छोड़ के कहीं से पास कर दिया जाए तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर लेते। ये था किसका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। और बहुत कुछ हद तक कैसा था, सही था। सही नहीं है, इस मॉडल में उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए और दो चीजों की खोज कर दी। एक चीज क्या, एक क्या कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है क्या कहलाने लगे, प्रोटॉन कहलाने लगे। उन्होंने नामकरण कर दिया उसका कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं कहला के क्या कहला रहे हैं, प्रोटॉन कहला रहे हैं। जैसे इससे पहले के जो चार्ज पार्टिकल थे वो इलेक्ट्रॉन कहला रहा था। वो कब खोजा गया था, 1897 है, और ये कब खोजा जा रहा है, 1911 है। क्या डिस्कवर हो रहा है, प्रोटॉन डिस्कवर हो रहा है भाई। और कहाँ का प्रोटॉन, जो इसे एयर में भी दिख नहीं रहा है। इतनी सारी कहानी वो इस एक्सपेरिमेंट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन में ये बताया कि देखो कोई भी जो एटम है ना उसमें मैक्सिमम स्पेस खाली है, ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है, ब्लैंक है, वहां कुछ नहीं है। सही है। और सेंटर पे इतना डेंस मटेरियल है, उसी में सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज भरे हुए हैं। सही है, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज जो भरे हैं वो कहां पे हैं, न्यूक्लियस में। इसकी सराउंडिंग में मूव करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये भी बता दिया उन्होंने। सही है। और डेंस मटेरियल न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस किससे बना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। ठीक। एक इन्होंने गलत चीज बता दी, क्या बता दिया कि ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं, खूब सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। बेटा समझना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ बोल रहे हैं। यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, हाँ ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, बात समझना। एक मैग्नेट का ये साउथ पोल और एक ये मैग्नेट का साउथ पोल ऐसे करके अट्रैक्ट करके रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, तब तक जब तक आप फोर्स लगा के रखें। और जैसे ये फोर्स हटा दिए सडनली क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। अब अपने आप का भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल क्या, बस पास लाने की देरी है, अपने आप वो क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, फिर विदाउट फोर्स वो अलग होंगे भी नहीं, है कि नहीं। अब समझना, सेम यही काम चार्जेस के साथ भी होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज तो क्या होंगे, ये हमेशा रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आप साथ में रह सकते हैं तब तक जब तक इन पे फोर्स लगा के इनको अलग ना किया जाए। ये न्यूक्लियस ऐसा जिसमें चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं और सारे के सारे साथ में रह रहे हैं। ये छोटा सा न्यूक्लियस जिसमें जितने ज्यादा अगर आगे बढ़ते चले जाएं, एटम्स को समझते चले जाएं, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल हम लोग को दिख जाते हैं, किसके, पॉजिटिव चार्ज के। और सारे के सारे कहां पे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर ही हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है
कितना ज़्यादा ये न्यूक्लियस फोर्स लगा के रखा है उन सभी प्रोटॉन को एक साथ रहने के लिए। अदरवाइज वो जो चार्ज है वो क्या कर जाएगा, वो बाहर निकल आएगा भाई। सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। किसी भी एटम में जो स्ट्रांगेस्ट फोर्स है इस नेचर का वो कहाँ पे देखा जाता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में देखने को मिल रहा है सबसे स्ट्रांगेस्ट, कि इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को साथ में रखा हुआ भाई। और जिस फोर्स की वजह से वो सब साथ में है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो फोर्स कौन सा है, स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स। अच्छा क्या लिखे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें पहला पॉइंट लिखना। ठीक है, इसमें ध्यान से बस ये देखना कि जो सेंटर से अगर लाइन पास हो रही है तो उसको क्या करना, वापस रिटर्न करा देना, और सेंटर से पास ना हो तो कैसा कराना, ऐसा कराना, स्ट्रेट लाइन बना के रखना भाई सब। ठीक है, और ज़्यादा दूर से पास करना तो इसको पूरा क्रॉस करा देना, कुछ ऐसा इस तरीके से। थोड़े से पास से लेके जाना तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करके दिखा देना। ये एक साथ ही सारे पार्टिकल को नहीं सेंड कर दिया गया था, वन बाय वन एक एक पाथ को कंसिडर किया गया था। फिर भी ना समझ में आया तो बताना भाई।